5 फरवरी 2025 को यहाँ मतदान होना है। दिन रात मतदाता तक पहुँचने के लिए हर प्रत्याशी लगा हुआ था और अपने अपने वादों के साथ। हर पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है तो कहीं निर्दलीय भी है। लेकिन द्वारका वासियों ने यहाँ एक बड़ा खुलासा कर दिया और जो 4 विधानसभाओं के कैंडिडेटों पर बड़ा असर भी कर सकता है। इस बयान ने भूचाल ला दिया राजनीति में, भूचाल ला दिया चुनाव आयोग पर, क्योंकि यहाँ वोट डालते हैं लेकिन द्वारकावासी फिर भी बदनाम होते हैं कि द्वारका के लोग वोट नहीं डालते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग इस बार वोट डाल रहे हैं लेकिन नोटा को प्रभावित कर रहे हैं, नोटा को आगे रख रहे हैं कि वोट डालेंगे लेकिन कैंडिडेट नहीं, वोटा को। इसीलिए द्वारकावासी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव होगा लेकिन द्वारकावासी जो हैं वो वोट करेंगे लेकिन वोटा पर। उनका कहना है कि जो कैंडिडेट हैं वो द्वारका वासियों के वोट ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। मूलभूत समस्याओं से द्वारकावासी जूझे हुए हैं। पानी की समस्या, सीवर की समस्या, पार्किंग की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए क्या कहते हैं द्वारकावासी, आप भी सुने उनकी दिल की बात और ये भूचाल ला देगा आज ये बयान। द्वारकावासी जो है 4 विधानसभाओं में असर करेंगे। बिजवासन विधानसभा, द्वारका विधानसभा, मटियाला विधानसभा और पालम विधानसभा, ये चारों विधानसभाएं द्वारका वासियों के लिए यहाँ केंद्रित रहती हैं। और इस बार नोटा को जिस तरीके से आगे की बात कर रहे हैं, वोटा पर वोट डालने की बात कर रहे हैं, इसका सीधा असर कैंडिडेटों पर पड़ेगा। आगामी 5 फरवरी को नोटा पे वोट देने के लिए सभी द्वारकावासियों से अपील करते हैं। क्यों नोटा, क्यों नोटा के इसलिए द्वारकावासियों ने नोटा को एक ऑप्शन के रूप में चुना है। आप जब सभी जानते हैं कि पिछले जो मटियाला विधानसभा का गठन 2008 में हुआ, उसका 2008, 2013, 15, 20 और 25 ये 5 चुनाव है। इन 5 चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्थानीय द्वारकावासी के नेतृत्व को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण द्वारका वासियों में एक उन्हें ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको किसी भी जनप्रतिनिधि ने, जो पुराने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के हों या अपना अभी जो 10 साल तक उसके विधायक रहे आम आदमी की पार्टी ने, उन्होंने हमेशा ग्रामीण इलाकों को और अनअथराइज्ड कॉलोनियों को ही महत्व दिया। द्वारका में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम का है। आप जैसे फ्लाईओवर से उतरते हैं, 2015 से हम सांसद चुनाव में मांग करते रहे कि अब द्वारका का विकास हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, 10 लाख की आबादी हो रही है, तो द्वारका की जितने एंट्री पॉइंट है उन पर फ्लाईओवर बनाया जाए। आप जब कभी आते हैं द्वारका क्षेत्र में तो आप देखते हैं कि लंबा जाम लगा होता है। द्वारका फ्लाईओवर से आए, डाबरी की तरफ से आए, सेक्टर 23 की तरफ से आए, तो हर जगह भीड़ है। दूसरी समस्या पार्किंग की है मार्केट में। सवाल ये है कि सरकार कहती है कि वोट अधिक से अधिक डालें। हर एजुकेटेड व्यक्ति भी कहता है कि हाँ अपने मत का प्रयोग करें। सब लोग तकरीबन ये कहते हैं कि मत का प्रयोग करें। आप कह रहे हैं कि मत का प्रयोग तो करें लेकिन नोटा के लिए करें। क्या ये थोड़ी विचित्र बातें नहीं हो रही? मैं वोट देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई राजनीतिक संदेश के माध्यम से दे रहे हैं जो संवैधानिक है। चुनाव आयोग ने संविधान दिया है कि यदि कोई मतदाता को लगता है कि किसी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया वो उनके समस्याओं का निदान नहीं करता, तो आप नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन दे सकते हैं। और यदि हम पहले को समाज है द्वारका ये धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, राजनीतिक पार्टियों का विरोध के रूप में उनके तोड़फोड़ कर नहीं सकते, तो उनके पास एक ही हथियार है कि वो नोटा के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी अपना संदेश दें कि आपने द्वारका के साथ अन्याय किया, द्वारका के नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया। दूसरा, चुनाव आयोग को, जैसा मैंने आपको बताया कि 2026 में परिसीमन का काम होना है। उस परिसीमन में द्वारका का जो क्षेत्र है फिर 2 विधानसभा बढ़ जाए। आज की तारीख में 3 से 4 विधानसभा बटा हुआ है, मटियाला, पालम, बिजवासन और कुछ क्षेत्र सेक्टर 1 है नसीरपुर। उसी तरह से 6 वार्ड में बटा हुआ है। ये 6 वार्ड 3 विधानसभा में है। तो जब कभी भी मूलभूत समस्या विकास की बात आती है तो पता चलता है कि एक क्षेत्र किसी ए वार्ड में, कोई बी वार्ड में,
उसी तरह विधानसभा का भी नहीं पता चलता, और उसके कारण जो एमएलए फंड आता है वो प्रॉपर ढंग से यूज नहीं हो पाता। वो सभी ग्रामीण इलाकों में और अनथाइज घरों में वो सोचते हैं द्वारका वासी जो है पानी की समस्या आएगी तो पानी खरीद के ले लेंगे, सड़कें टूटी हुई हैं तो सड़कों का काम नहीं होता, नालियां देखिए आप, सड़कें सारी तरफ कूड़ा घेर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। तो जो एमएलए फंड है वो भी द्वारका की सोसाइटीज में और डीडीए प्लेटफॉर्म वालों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए द्वारका के जितने सोसाइटी वाले डीडीए प्लेट हैं उन सबका एक ही सोचना है कि इस बार हम अपनी मांग सरकार से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी और चुनाव से नोटा के माध्यम से दें। जब 2026 में परिसीमन हो तो द्वारका के स्थानीय नागरिकों को बुलाया जाए कि भी ये परिसीमन में द्वारका एक विधानसभा हो, जो 4 विधानसभा से उसको काटकर आज 10 लाख आबादी है और 5 लाख वोटर है, 5 लाख वोटर को आपने 4 विधानसभा में मार दिया तो एक सशक्त आवाज कैसे होगी उसका। आप एक मोदी जी कहते हैं कि हम इसको स्मार्ट सिटी, परिसीमन अपना एक सिद्धांत होता है, परिसीमन जातिगत और क्षेत्रगत समीकरण को बना के किया जाता है। ना ये गलत करे आप, परिसीमन कभी भी जातिगत ये नेता करते हैं, जातिगत परिसीमन तो खैर बात का है, लेकिन नहीं हमारा 2025 में ये मैं 2008 करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ यदि हम ये राजनीतिक लड़ाई आज भी लड़ेंगे तो चुनाव आ जाएगा 2019। मैं इसीलिए 2008 में जा रहा हूँ, 2008 इसलिए आपको लेके गया। जब 2007 के बाद परिसीमन हुआ, मटियाला नया विधानसभा बना था, उस दौरान आप लोगों ने क्या किया था इसको लेकर? उस समय भी हमने 2008 में हम द्वारका में आबादी कम थी, उस समय हम चूक गए। उसका परिणाम है जब 2012 का चुनाव आया और मिस्टर मेहता जी दिल्ली चुनाव आयोग के चेयरमैन थे, हमने वहां बात उठाई कि द्वारका को आप अलग अलग विधानसभा में अलग अलग वार्ड में बांट दिया, तो उन्होंने कहा भी अब तो 2026 तक इस समस्या को आपको झेलना पड़ेगा। जब 2017 में वार्ड का गठन हुआ, जब मटियाला वार्ड जो है 3 हिस्सों में बना, वार्ड ए और बी, उस समय भी मुकेश सिन्हा जी के नेतृत्व में जितने आरडब्ल्यू हैं द्वारका के अलग अलग एनजीओ हैं, उन सब ने कोचनपुर में हमने जाकर अपना वो दिया, मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वार्ड चुनाव में फिर उन्होंने वार्ड ए और बी में, आज देखिए मटियाला द्वारका सेक्टर 3 को मटियाला वार्ड में दे दिया सोसाइटियों को, जबकि वो पहले मटियाला वार्ड हमारे, अब मटियाला वार्ड का सेक्टर 3 का हिस्सा चला गया। इवन दो षड्यंत्र के तहत द्वारका वार्ड सेक्टर 4 और 5 को भी मटियाला में दिया जा रहा है। वो तो मुकेश सिन्हा जी और हम सब ने नेतृत्व किया, जितने आरडब्ल्यू हो रहे हैं, तो सेक्टर 4 और 5 वार्ड ए में है। तो राजनीतिक पार्टी चाहती नहीं कि द्वारका का स्थानीय नेतृत्व उनके लिए चैलेंज साबित करे, इसलिए उन्होंने अपने अपने 10-10, 12-12 गांव जोड़ दिए, 4-5, 10-20, 50,000 आबादी के अनधिकृत कॉलोनी जोड़ दिया, झुग्गी जोड़ दिया, जिसे पढ़ा लिखा इंसान कोई राजनीतिक विरोध भी ना करे, सिर्फ वोट बैंक का उनका मोहरा बन करे। यार, और किसके ऊपर? राजनीतिक पार्टी के ऊपर है कि चुनाव आयोग के ऊपर है? राजनीतिक पार्टी ही चुनाव आयोग को गाइड करती है ना। अभी चुनाव आयोग को देखना है कि वास्तव में द्वारका की समस्या क्या है। द्वारका 10 लाख आबादी का एक स्मार्ट सिटी है, जेडीए ने जब इसको सब सिटी घोषित किया है, तो फिर चुनाव उसको क्यों 5 विधानसभा बांट रहा है, क्यों अलग अलग वार्डों में दे रहे? आज रोहिणी पहले बादली विधानसभा क्षेत्र होता था, आज विजेंद्र गुप्ता जी जब मजबूत हुए उन्होंने उसको रोहिणी विधानसभा अलग बना दिया, बादली अलग हो गए, आज वो रोहिणी विधानसभा हो गया। रोहिणी का विकास आगे देखिए, उसी तरह द्वारका विधानसभा क्यों नहीं हो सकता? जब महाबल मिश्रा जी थे 2007-8 में, उनकी तूती बोल रही थी, उन्होंने नसीबपुर विधानसभा को द्वारका नाम दे दिया, जबकि उसमें द्वारका का 1000 वोट भी नहीं आता। तो कल क्या होगा? जो आज भाजपा के नेतृत्व है, आम आदमी का है, वो अपने हिसाब से छावला विधानसभा बना लेंगे, मटियाला बना लेंगे। एक कहेगा भाई तो वार्ड ए ले ले, दूसरा कहेगा वार्ड बी मुझे दे। आज वार्ड सी जो है वो ब्रिजवासन का क्षेत्र है, सेक्टर 7 जो है पालम है, सेक्टर 1 जो है नसीरपुर का है। बेसिकली मैसेज क्या कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं संजय? मैसेज यही है कि द्वारका की जो जनता है उसकी आवाज को राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग सुने। उनके साथ जो पिछले 20 साल से अनदेखा रवैया, उपेक्षित रवैया अपनाया गया और जो उनके साथ राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया, मैं समझता हूँ अन्याय है एक तरीके से। कि आप यदि पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चलो हम मान लेते थे कि जनता यहाँ तीसरे नहीं आती थी वोट डालने, 35%। उनको लगता था निगम पार्षद में क्या करना है, क्योंकि सोसाइटी है, उनको पानी की समस्या हुआ था। जब पानी की समस्या आई, लाइट की समस्या आई, तब उनको लगा कि हम वोट नहीं देते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब हम वोट भी दे रहे हैं, 55 से 65% पे आ गए, उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टी हो या चुनाव हो उसको कंसिडर नहीं करे द्वारका की समस्या क्या है।
क्या ये संभव है क्या कि द्वारका की जितनी सोसाइटियां हैं, डीडी और सोसाइटी मिल करके आप एक विधानसभा का निर्माण कर लें और हाँ, यही हम चाह रहे हैं ना, कॉलोनी को छोड़ दें? यही हम चाहते हैं। लेकिन क्यों चाहते हैं भाई साहब? कॉलोनी और गांव के जो लोग आ रहे हैं सर, वही से कारण है ना कि जो विधायक फंड है उन सबकी अलग अलग समस्या है। कॉलोनी की समस्या एक अलग है, द्वारका एक सब्सिडी है, इसकी समस्या अलग है। तो अब समस्याएं अलग हैं और नेतृत्व एक ही है। अब वो नेतृत्व जो विधायक जनप्रतिनिधि है वो उन समस्याओं को निदान नहीं कर पाता। वो एक तरफ वो अनाथाइज कानून की मूलभूत समस्याओं को देखे या शहरीकरण की समस्या को देखे। उसके पास फंड इतना है ही नहीं कि वो शहरीकरण की समस्याओं को निदान करने के लिए। कभी रोड का काम आएगा, कोई दिल्ली सरकार कहेगी पीडब्ल्यूडी के पास है, कोई कहेगा डीडी के पास है। डिपार्टमेंट तो हमेशा रहेगा सर, डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन फंड कैसे आएगा? जो फंड्स है यदि अनऑथराइज कानून में वो चला जाएगा, ग्रामीण स्तर को चला जाएगा। कैसे डिसाइड कर रहा है कॉलोनी जा रहे हैं ना, पिछले 20 साल का हम देख रहे हैं ना, शहर का सारा फंड कॉलोनी में लगा जा रहे हैं ना, आप जाके देखिए, आधार है ना। पिछले 10-20 सालों में जब भी सोसाइटी वाले नेताओं के पास गए कि हमारे अंदर की सड़क को बनाई जाए, बाउंड्री वाल की वायर फेंसिंग किया जाए, अंधेरा होता है जैसे हमारी पॉकेट है, यहाँ लाइट की समस्या है, जब बात की जाएगी कि फंड्स की समस्या है, 200 लाइट के पोल आए थे, 180 लग गई, 10 बचे हैं। सिर्फ इन्होंने पिछले 20 सालों में पार्कों में जो जिम का जो है, क्योंकि कॉलोनी में जिम के लिए जगह नहीं पार्कों की, इसलिए वो मजबूरी में उन पार्कों में जिम की फैसिलिटी दी। तो क्या आरडब्ल्यू की कमजोरी नहीं मानी जाए? आरडब्ल्यू बात अपनी रख नहीं पा रही है। आरडब्ल्यू रख रहे हैं, लेकिन आरडब्ल्यू के पास स्थानीय नेतृत्व को महत्व नहीं देने के कारण उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको 20 सोसाइटी का नाम बता दूं जो आरडब्ल्यू डेंगू के पास लिख के दिया है। किसके पास गया था? विधायक जी का जो आम आदमी के गुलाब सिंह के थे, 2020 में आप लोग यदि जानते हो तो उन्होंने 45 सोसाइटियों में जाके नारियल फोड़ा था हर संडे वाले को कि मैं यहाँ सड़क बनाऊंगा, यहाँ बीम बोले। आज 2020 से बाद 2025 आ गया, 2013 तक तो विधायक ही कहते थे कि हमारे पास सोसाइटियों को फंड देने के लिए नहीं। इंदिरा शीला दीक्षित के पास गए, सोमेश जी के पास गए, सब कहते हम सोसाइटियों को फंड नहीं दे सकते। 2015 में सोमेश जी और जो भी महाबली जी के पास हम लोग गए, उन्होंने विधायक लेकर आए और आम आदमी ने कहा कि हम बजट दे सकते हैं। आप आरटीआई लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि विधायक फंड से गुलाब सिंह ने आम आदमी पार्टी में कितना सरकार खर्च की। आम आदमी पार्टी की गलती है ना जी। अरे आम आदमी पार्टी है ना, कि आज भी आम आदमी ने फिर स्थानीय नेतृत्व तो द्वारकावासी को नहीं दिया ना। तो ये जो नेता चुन के आएंगे, एजेंडा यही है कि द्वारका के लोगों को पार्टियां जो है वो विधायक का टिकट नहीं दे रही। हाँ, मुख्य एजेंडा यही है। और उसके कारण द्वारका के मूल अगर द्वारका की निवासी को किसी भी विधायक का टिकट दे दिया जाए तो सब ठीक है, इसका मतलब ठीक इसलिए हो जाएगा ना। फिर उसकी मूल समस्याओं को सुनने के लिए सरकार के लेवल पे प्रशासन सुनेगा ना। आज प्रशासन को पता है कि भाई ये तो इनको कॉलोनी वाले कोई करना है। आप अभी फोन कीजिए दिल्ली जल बोर्ड वाले को कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वो कहेंगे जी नेताजी का आदेश है, आप कॉलोनी को पानी दीजिए, सोसाइटी वाले खरीद के ले लेंगे। तो यदि स्थानीय नेतृत्व होगा, स्थानीय विधायक होगा, आज मान लीजिए कानून व्यवस्था की समस्या है, आप फोन कीजिए तो नेताजी को पता चला कि 10 साल से कहाँ है गुजरात में, दूसरे नेताजी कहाँ है कि कानून में। आज किसी को पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ जाए, एमसीडी में हाउस टैक्स में जाइए, हाउस टैक्स में कोई सुनवाई नहीं। 20-20 साल हो गए असेसमेंट हुए हुए, आज कहते क्या है एमसीडी में हाउस टैक्स में जाएंगे, आप कहेंगे जी आपका जो असेसमेंट हुआ है पूरी सोसाइटी का हुआ है, आप इंडिविजुअल नहीं हुआ। अरे जब सोसाइटी में एक ही कैटेगरी के फ्लैट है, एक ही कॉस्ट है, तो हर इंडिविजुअल इंसान को हाउस टैक्स असेसमेंट कराने क्या जरूरत है? लेकिन स्थानीय नेतृत्व 10 साल पहले जब भूपेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन थे, रेडिसन होटल में मीटिंग हुई, तब मैंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने सिविल सेंटर ले जाकर मुझे हाउस टैक्स कमिश्नर से मेरी मीटिंग कराई, उनसे मैंने मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा आप 20-25 सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव ले आए हो जाए। अरे मैंने आप वहां सिस्टम सुधारिए ना। आज 2008 से ऑनलाइन हाउस टैक्स होने लगे, आप जाके चेक कीजिए, किसी का 2013-14 में आएगा, जिस आदमी ने 20 साल तक हाउस टैक्स भरा है उसका हाउस टैक्स की रिसीव नहीं आता। ठीक है। संजय जी, आप ये बता दीजिए, कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि द्वारका जो उपनगरी है यहाँ से आप टिकट मांग रहे थे क्या? इस वजह से आपको नाराजगी है कि वोटा को वोट करो? मैं जो टिकट मांग रहा था तो टिकट भी इसीलिए मांग रहा था। किस पार्टी से मांग रहे थे? मैं कांग्रेस पार्टी से मांग रहा था और इसीलिए मांग रहा था कि तीनों पार्टियां स्थानीय नेता को कोई टिकट नहीं दे रही है। तो मैं ये द्वारका वासियों का कैंडिडेट के रूप में मांग रहा था। ये जो निर्दलीय लड़ना नहीं चाह रहा था, निर्दलीय लड़ने से फंड्स की समस्या भी है, सपोर्ट की भी है। तो मैं कांग्रेस की पार्टी के पास गया था, ये द्वारका के वासियों के कैंडिडेट बन गए। आपको एक याद दिला दूं, 2012 में जब एमसीडी चुनाव हुआ, एमसीडी चुनाव में जब मटियाला वार्ड का चुनाव था तो मुकेश सिन्हा जी को कांग्रेस ज्वाइन करा के टिकट द्वारका रेसिडेंट्स की तरफ से दिलाया गया था और उसमें भी मेरी अहम भूमिका थी।
कि द्वारका रेसिडेंट के जितने उस समय द्वारका रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की जो थी, उन्होंने सबने चिट्ठी लिख के दिया था महाबल मिश्रा जी को, कांग्रेस पार्टी को, अजय माकन जी को, कि द्वारका के स्थानीय प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए। उसी बेस पे हुआ 2022 में भी हम गए कि हम स्थानीय टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं सुनाई नहीं होती। क्यों? संगठन पे भी नहीं। मैं कहता हूं राजनीतिक नेतृत्व को आप संगठन के भी लेवल पे आप देख लीजिए। आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा का संगठन की जो जिला इकाई है, वार्ड इकाई, उसमें देखिए आपकी जो सांसद है कमल जी, वो भी तो आपके द्वारका उपनगरी में रहती है, निगम पार्षद हो रही है। नाराजगी फिर किस लिए? नाराजगी इसी बात पे आपके द्वारका से आती है, क्या नाम है, निगम पार्षद जो अभी मौजूद है वो भी द्वारका से आते हैं। तो आप नोटा पर मतलब प्रशासन, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कि वोट दीजिए, और आप कह रहे हैं कि नोटा पर वोट का कहां विरोध कर रहे हैं? मतदान का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मतदान नोटा क्या है? नोटा मतदान देना है। नोटा इज वन कैंडिडेट, नॉट आपको नोटा को उन्होंने 22 कैंडिडेट है, तो 23वां कैंडिडेट नोटा है। ही जे कैंडिडेट, नोटा इज ए कैंडिडेट। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहिष्कार नहीं कर रहे चुनाव का। अब आप आ जाइए कि कमल जी का, उससे पहले 10 साल तक निगम सांसद कौन था? बाहर का था, उसका पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। वार्ड इलेक्शन में 10 साल तक जो वार्ड में रही, आप कमल जी को वार्ड देखिए, वार्ड बी में उन्होंने एज ए वार्ड मेंबर के रूप में जो काम हो सकता था उसमें 25% किया होगा। क्यों? विधायक का उनको समर्थन नहीं मिला, सांसद का समर्थन नहीं मिला। सांसद और विधायक कौन थे? स्थानीय नहीं थे। तो सबसे बड़ी कड़ी होती है स्थानीय विधायक। विधायक से निगम पार्षद और सांसद का जो भी कड़ी है, फंड ज्यादा है विधायक। निगम पार्षद का फंड ही कहां है जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके? क्या आपको लग रहा है नोटा दबाने से अलग विधानसभा हो जाएगी द्वारका? इसमें हम दो संदेश हैं। एक संदेश तो राजनीतिक पार्टियों का हो गया, दूसरा चुनाव को मेन हमारा संदेश है कि 2026 में द्वारका के स्थानीय लोगों की आवाज को सुनी जाए और द्वारका को क्लब करके एक विधानसभा माना जाए, ना कि 4 विधानसभा और 6 विभागों में अलग अलग गांव और शहरी के साथ उसको बांटा जाए। द्वारका उपनगरी में कितने वोटर? आज द्वारका वार्ड ए और बी सी मिलाएं तो 3 लाख से ऊपर है। सिर्फ द्वारका की सेक्टर 1 से लेके 23-24 तक की, या मान लीजिए 28-23 है, तो 1.5 लाख वोटर द्वारका विधानसभा के लिए आज है। मगर गांव को कानून छूट जाए, मगर गांव तो उनमें भी आते हैं ना, तो आपको 2.5 लाख पता है, उसमें भी गांव आ जाते हैं। तो द्वारका के अंदर है ना, द्वारका के बाहर तो नहीं है। आज कोचनपुर है, अमराई है, द्वारका है, कि अंदर हिस्से में है मटियार, लेकिन जो बाकी ग्राम है उन ग्राम, अभी जो विधायक है वो तो उन द्वारका वार्ड 1 से 28 से अंदर भी नहीं। यानी कि आपका सीधा कहना, अगर द्वारका एक और बड़ा विधानसभा बन जाए तो सोसाइटी हो या डीटीए की जो भी सोसाइटी है उनमें विकास की गति बढ़ेगी। विकास की गति बढ़ेगी, और जो विधायक फंड है और वो फंड का यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा, इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को स्थानीय विधायक सुनेगा। आज अनसुना कर देता है। आप पिछले 10 साल से विधायक उनसे पूछिए कितने बार द्वारका की सोसाइटी में, इवन वो फोन ही नहीं उठाते, लोगों के पास उनका नंबर नहीं है। आप सांसद हैं 10 साल तक, परवेश जी, उनसे पूछिए वो कितने बार द्वारका की सोसाइटी में और क्या करने हैं। संजय जी, क्या अलग मैसेज देना चाहते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं द्वारका वासियों से एक ही अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में नोटा को वोट दें और अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को और लोग चुनाव को संदेश दें कि उनकी आवाज को सुना जाए, अनसुना ना किया जाए, और भविष्य में उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। क्या नोटा दबाने से विकास होगा? क्या नोटा दबाने से आपको फंड मिलेगा? आपके द्वारका नोटा दबाने से एक अटेंशन बढ़ता है। राजनीतिक पार्टियों ने जो आज सोच लिया है कि उनके वोट बैंक हैं, अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो उनको ये नजर आएगा कि 10,000 20,000 नोटा को डला है। यदि ये मुहिम 20,000 से 1 लाख में पहुंच गई, आज एक जांगड़े मराठा आंदोलन के लड़ रहे हैं तो पूरी सरकार हिल गई क्यों? अकेला आदमी। तो इस मुहिम को हमने बढ़ाना है और राजनीतिक पार्टियों को सचेत करना है कि आप अगली बार चुनाव लड़ने से पहले जो चुनावी फंड है सरकार के विकास की रूपरेखा में द्वारका की समस्याओं को एजेंडा में शामिल करें।